everyone, this is Aditi Sharma and welcome back to चाणक्यम कोचिंग गुरु। आज के सेशन में हम जनरल इंग्लिश ग्रामर से कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स को डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये जो सिनोनियम्स रहने वाले हैं आपके ए अल्फ़ाबेट से रिलेटेड रहने वाले हैं जी, यानी कि ए अल्फ़ाबेट से मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी सिनोनियम्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी के अल्फ़ाबेट्स हैं उसके ऊपर भी डेफिनेटली हम वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन है आपके पास, सिलेक्ट द वन वर्ड विच इज़ मोस्ट सिमिलर टू इन मीनिंग, यानी कि सिनोनियम आपने बताना है किसका, अबंडन का सिनोनियम आपने बताना है। अब देखिएगा अबंडन आपके पास में क्या होता है, किसी चीज़ को छोड़ देना, समथिंग लाइक दैट। तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, लीव है, फॉलो है, सपोर्ट है या फिर गार्ड है। ऑप्शन नंबर मैंने आपको बताया था, अबंडन का मतलब समथिंग आपका छोड़ देना, किसी चीज़ का त्याग कर देना, परित्याग कर देना, ठीक है, अबंडन होता है। तो हम मोस्ट सिमिलर जो वर्ड होगा वो आपके पास में लीव ही आएगा, क्योंकि लीव का मतलब भी होता है छोड़ देना किसी चीज़ को। फॉलो का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुसरण करना, फॉलो करना किसी को, ठीक है। सपोर्ट का मतलब होता है सहारा देना, एंड आपका गार्ड का मतलब तो ऑब्वियसली रक्षा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर अबंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द सिनोनियम ऑफ अबेट। अबेट का सिनोनियम आपने चूज करना है। अब देखिएगा अबेट का जो सिनोनियम होगा, अबेट का मतलब होता है समथिंग, किसी चीज़ को हम कहते हैं कम करना, ठीक है। तो कम करना होता है अबेट, एंड सिनोनियम अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज करना, लेसन करना, एक्सपेंड करना या फिर कंटिन्यू करना। अब देखिएगा इंक्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, लेसन का मतलब होता है कम करना, एंड आपके पास एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज़ को फैलाना, ठीक है, एंड कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होने वाला है, किसी चीज़ को कम करना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द सिनोनियम ऑफ अबोर। तो ऑप्शन नंबर अबोर का अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं तो मतलब इसका मतलब होता है समथिंग किसी से घृणा टाइप करना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, किसी से हेट करना। अब देखिएगा डायरेक्टली मैंने आंसर ही आपको बता दिया कि किसी से हेट करना समथिंग आपका अबोर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ऑब्वियसली लव आपको पता है किसी से प्यार करना, ऑब्वियसली, एंड हेट का मतलब होता है किसी से घृणा करना, नफरत करना, या फिर एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एंड आपका प्रेज का मतलब होता है आपका प्रशंसा करना। तो ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ एब्जेक्ट। तो इसका जो मीनिंग होता है एक्चुअली में मतलब कि हम कह सकते हैं बड़ी ही दयनीय स्थिति, समथिंग इस तरीके से हम कह सकते हैं। एब्जेक्ट का मतलब होता है कि बड़ी दयनीय, बड़ी दुखदायी स्थिति, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राउड होगा, मिजरेबल होगा, नोबल होगा या फिर रिच होगा। अब देखिएगा मिजरेबल हम बोलते हैं ना कि बड़ी मिजरेबल सिचुएशन में है, बड़ी मिजरेबल स्थिति में है, ठीक है। तो इसका मतलब आपका मिजरेबल भी आपका दयनीय होता है, और इसका भी सेम मीनिंग है आपके पास में एब्जेक्ट का, ठीक है। तो प्राउड का मतलब होता है गर्व करना, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। नोबल का मतलब होता है बड़ा श्रेष्ठ होना, या फिर रिच का मतलब होता है धनी होना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो मीनिंग आएगा, सिनोनियम आएगा, वो आपके पास मिजरेबल होने वाला है। मुझे हर एक क्वेश्चन में बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी समझ लीजिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सब में सिनोनियम्स ही पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट सिनोनियम ऑफ अबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर, अबोर्ड का मीनिंग आपके पास में होता है, हम कह सकते हैं कि कोई हम बोल सकते हैं निवास स्थान, ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं, निवास स्थान इस तरीके से, ठीक है ना, परमानेंट रेजिडेंस टाइप। अब देखिएगा ऑब्वियसली यहाँ पे ऑप्शन मैंने डायरेक्टली आपको आंसर बता ही दिया है कि आपका रेजिडेंस, ठीक है, रेजिडेंस का मतलब ही होता है निवास स्थान। तो जर्नी तो आपको पता है यात्रा होता है, ठीक है, रूट का मतलब होता है मार्ग के किसी रूट पे चलना, ठीक है, एंड डिपार्चर का मतलब प्रस्थान कर देना। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अबोर्ड का जो मीनिंग आएगा, सिनोनियम आएगा, वो आएगा रेजिडेंस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, मतलब कि ऐसा प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं, होम भी आप कह सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं आपका अबोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द वन वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू अबॉर्टिव। ठीक है, अबॉर्टिव का जो मीनिंग होता है वो होता है आपके पास में मतलब कि अबॉर्टिव हम कह सकते हैं किसी चीज़ में आपका
व्यर्थ में कोई चीज़ होना या फिर कोई आपका असफल समथिंग, इस तरीके से असफलता हम कह सकते हैं, मतलब कोई काम जो है वेस्ट जब आपका चला जाता है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम कह सकते हैं सक्सेसफुल होगा, नहीं सक्सेसफुल का मतलब तो आपका सफलता होता है, ठीक है, तो ये तो आपका थोड़ा सा एंटोनियम बन सकता है, सिनोनियम नहीं बन सकता, ठीक है। हेल्पफुल का मतलब होता है सहायक, एंड आपका एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय रहना, ठीक है। लेकिन फ्रूटलेस, फ्रूटलेस आपका बिल्कुल यहाँ पे सिनोनियम बन रहा है, क्योंकि इसका मतलब भी है कि कोई काम आपने किया लेकिन फ्रूटलेस मतलब कि व्यर्थ में कोई भी काम आपका हो गया, ठीक है। असफल मतलब ऐसी चीज़ जो कि आपका परिणाम ना दे सके, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ एवरेज। ऑप्शन नंबर अब देखिएगा, सबसे पहले तो एवरेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपके पास में किसी चीज़ को कंक्लूड समथिंग या फिर छोटा करना, संक्षिप्त करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो छोटा करना या फिर संक्षिप्त करना किसी चीज़ को हम कहते हैं एवरेज। तो शॉर्टन या फिर लेंदी बनाना किसी चीज़ को, या फिर आपके पास में एक्सटेंड करना या फिर सपोर्ट करना। आपको पता है कि लेंदन यानी कि लेंदी करना यानी कि आपके पास लंबा खींच लेना किसी चीज़ को, एक्सटेंड का मतलब होता है विस्तार करना किसी चीज़ का, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन देना, लेकिन शॉर्टन का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना यानी कि संक्षिप्त करना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास में है फाइंड द सिनोनियम ऑफ अब्सॉल्व। तो अब्सॉल्व का आपने मीनिंग बताना है। सबसे पहले तो अब्सॉल्व का जो मीनिंग होता है ये होता है आपके पास में माफ़ कर देना किसी को। तो ब्लेम होगा, ब्लेम का मतलब होता है दोष देना किसी को, ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है। एंड आपका फॉरगिव डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि आपके पास इसका भी मतलब होता है फॉरगिव मतलब माफ़ कर देना किसी को, ठीक है। पनिश का मतलब होता है दंड देना, तो ये भी ऑब्वियसली नहीं आएगा। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, तो ये भी ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है जी। तो फॉरगिव का मतलब भी माफ़ कर देना होता है, एंड आपके अब्सॉल्व का मतलब भी आपके पास में माफ़ कर देना होता है, ठीक है जी। मतलब कि किसी को उनके दोषों से मुक्त कर देना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ अब्सटेन। ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी में से क्या सही आएगा। सबसे पहले तो अब्सटेन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मतलब कि किसी चीज़ से परहेज करना, बचना किसी चीज़ से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रिफ्रेन है, तो यही आपके पास में यहाँ सही आंसर आने वाला है, क्योंकि इसका मतलब भी होता है रिफ्रेन मतलब कि परहेज करना किसी चीज़ से या फिर बचना किसी चीज़ से, ठीक है। तो बाकी आपके पास में परमिट तो नहीं होगा, अनुमति देना है, एक्सेप्ट है स्वीकार करना, इंडल्ज है आपके पास में लिप्त हो जाना। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, चूज द सिनोनियम ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट का आपने मीनिंग बताना है। अब एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आपके पास में हम कह सकते हैं क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब समथिंग लाइक आपका पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आप भी देख लीजिएगा कि क्या मीनिंग आएगा और क्या सही आंसर आएगा। देख लीजिए, कंक्रीट आएगा, थियोरेटिकल आएगा, विजिबल आएगा या फिर क्लियर आएगा। अब देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट का जो मीनिंग होता है आपके पास में हम कह सकते हैं कि मतलब हम कह सकते हैं आपका समथिंग लाइक थियोरेटिकल टाइप चीज़ें। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है विचार या सिद्धांतों पर आधारित कोई भी चीज़, ठीक है ना। हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज का मतलब है कि आपका विचारों पर यानी कि सिद्धांतों पर आधारित। तो सिद्धांत मतलब थियरी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, थियोरेटिकल, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज द सिनोनियम ऑफ अबंडेंट। तो यहाँ पे अबंडेंट का मीनिंग आपने सिनोनियम आपने बताना है, ठीक है जी। अबंडेंट का जो मीनिंग होगा आपके पास में वो क्या होगा। अबंडेंट आपको पता है कि अबंडेंस में कोई चीज़ हमारे पास में अबंडेंस में है, मतलब बहुत काफ़ी मात्रा में हमारे पास में, मतलब ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ हमारे पास में होना, ठीक है। तो ज़्यादा मात्रा में होना, अब स्केयर आएगा सिनोनियम या फिर रेयर आएगा सिनोनियम, लिमिटेड आएगा या फिर प्लेंटीफुल आएगा। अब देखिए स्केयर का मतलब भी होता है दुर्लभ होना, ठीक है। रेयर का मतलब भी होता है जो बहुत कम पाया जाता है, अद्वितीय होता है, अपने आप में अनोखा होता है। लिमिटेड का मतलब भी होता है सीमित होना, कि बहुत कम है। लेकिन जो प्लेंटीफुल होता है इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाना, यानी कि काफ़ी मात्रा में जो चीज़ हमारे पास में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर अबंडेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सिनोनियम ऑफ एकॉर्ड। तो एकॉर्ड का जो सिनोनियम है, सबसे पहले तो देखते हैं कि एकॉर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ के साथ में तालमेल बिठाना, ठीक है। तालमेल या फिर हम कह सकते हैं सामंजस्य, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है ना। सहमति या मेल मिलाप समथिंग, इस तरीके से बहुत सारे मीनिंग हम इसको दे सकते हैं अपने हिसाब से।
ऑप्शन ए है आपका डिसएग्रीमेंट होना, हार्मोनी होना, डिस्प्यूट होना, रिफ्यूज़ल होना। अब देखो डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट एंड रिफ्यूज़ल एक ही जैसे मीनिंग आपके पास में इन इन सब के बनते हैं, ठीक है। क्योंकि डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ से असहमति होना, ठीक है। एंड आपके पास में डिस्प्यूट का मतलब होता है कहीं पे विवाद होना, एंड रिफ्यूज़ल का मतलब होता है कि किसी चीज़ से रिफ्यूज़ यानी कि मना कर देना, ठीक है। लेकिन जो हार्मोनी है, हार्मोनी का मतलब होता है आपके पास में मेल जोल या फिर आपका सामंजस्य बिठाना चीज़ों के बीच। तो यहाँ पे अकॉर्ड के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही आएगा। बाकी ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट आपकी एक जैसी ही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिलेक्ट द वर्ड मोस्ट सिमिलर टू एक्यूमुलेट, ठीक है। एक्यूमुलेट का जो मीनिंग होता है एक्चुअली में, एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी मतलब इकट्ठा करना, इकट्ठा करके जो भी चीज़ें हैं इकट्ठा करना आपके पास में, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन जैसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल को इकट्ठा करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में इकट्ठा करने के लिए गैदर आएगा, स्कैटर आएगा, डिवाइड आएगा या फिर आपका वेस्ट आएगा। अब देखिएगा स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना, तो इसका मतलब आपका एंटोनियम जा सकता है, सिनोनियम नहीं आएगा। डिवाइड का मतलब होता है विभाजित करना, दो भागों में विभाजित कर देना, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद करना, डेफिनेटली नहीं आएगा। तो इसका मतलब गैदर जो है आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम आ सकता है आपके एक्यूमुलेट के लिए, यानी कि गैदरिंग का मतलब भी होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। चूज द सिनोनियम ऑफ एकम्प्लिस, ठीक है। एकम्प्लिस आपके पास में इसका मीनिंग क्या होगा। अब देखिएगा सबसे पहले तो बात करेंगे एकम्प्लिस आपका अलग चीज़ होती है एंड एकम्प्लिश आपका अलग चीज़ होती है, एस एच आपका अलग चीज़ है, ठीक है। देखिएगा एकम्प्लिस का जो मीनिंग है आपके पास, इसका मतलब होता है हम कह सकते हैं कि पार्टनर इन क्राइम, डायरेक्टली हम बोल रहे हैं पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही आएगा कि किसी के अपराध में उसका सहयोगी बनना, साथी बनना, ठीक है ना, अपराध में मदद करने वाला व्यक्ति, ठीक है, उसको बोलते हैं अकम्पलिस। तो यहाँ पे आपका क्या सिस्टम है, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। यहाँ पे लीडर नहीं होगा, क्योंकि लीडर तो आपको पता है कि लीडर का मतलब होता है नेता, या फिर आपके पास राइवल भी नहीं होगा, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी होना, ठीक है। और विक्टिम तो ऑब्वियसली नहीं होगा, विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित होना, ठीक है जी। अब आगे बात करेंगे, बिल्कुल अकम्पलिश आपका अलग चीज़ है और एकम्पलिश आपका अलग चीज़ है, मैंने अभी अभी आपको बताया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में एकम्पलिश का आपके पास में मीनिंग पूछा गया है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में आपका जो मीनिंग होगा, या फिर हम कह सकते हैं जो फाइंड द सिनोनियम ऑफ अकम्पलिश, क्या आएगा, फेल आएगा, अचीव आएगा, डिस्ट्रॉय आएगा, या फिर आपके पास में डिले आएगा, ठीक है जी। क्या आएगा आपके पास, तो अकम्पलिश का जो मीनिंग होता है, अकम्पलिश का मीनिंग होता है किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर देना, ठीक है, अकम्पलिश, ठीक है। तो किसी काम को सफलतापूर्वक आपने जब पूरा कर दिया तो उसको हम बोलते हैं अकम्पलिश करना। तो फेल तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है असफल हो जाना किसी काम में, जो कि बिल्कुल एंटोनियम है आपका, ठीक है। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट कर देना चीज़ों को, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। डिले का मतलब होता है देरी करना, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं आएगा। तो जो राइट आंसर होगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, अचीव करना, यानी कि प्राप्त कर देना, पूरा कर देना काम को, तो इसका मतलब अकम्पलिश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चूज द सिनोनियम ऑफ एक्यूरेट। एक्यूरेट का सिनोनियम आपको बताना है। अब देखिएगा एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट, समथिंग आपका जो बहुत एक्यूरेट हो, सटीक हो, बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो ये आपके पास में एग्जैक्ट ऑप्शन नंबर ए आपका सही आने वाला है। रॉन्ग का मतलब गलत होता है, एंड रफ का मतलब होता है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि रफली आइडिया दे दीजिए हमें, तो ये जो रफ का मतलब है मतलब अनुमानित समथिंग, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और फॉल्स का मतलब ऑब्वियसली झूठा होता है। तो यहाँ पे एक्यूरेट का जो मीनिंग आएगा, सिनोनियम आएगा, वो आएगा एग्जैक्ट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ एक्विंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीनिंग होगा आपके पास, इसका मतलब होता है समथिंग, हम कह सकते हैं किसी से परिचित होना, ठीक है, परिचित होना, या फिर किसी से फ्रेंडली, ऐसा हम कुछ कह सकते हैं, ठीक है ना, परिचित होना जिसको हम जानते हैं, आपका मित्र टाइप समथिंग, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो मित्र टाइप हो गया, तो ऑब्वियसली आपके पास में ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड आपका यहाँ पे सही आएगा। स्ट्रेंजर नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेंजर का मतलब होता है आपका अजनबी, और एनिमी का मतलब होता है शत्रु, एंड अननोन का मतलब होता है अज्ञात। अब देखिएगा अगर आपको सिनोनियम में ना सिनोनियम्स को सिलेक्ट करने में दिक्कत आती है, तो आप किस तरीके से आइडिया लगा सकते हो एग्जामिनेशन में। देखिएगा स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर का मतलब आपका बिल्कुल अजनबी, एनिमी है
है वो भी थोड़ा सा अलग ही होगा, जान ना पहचान कुछ भी नहीं है, ठीक है। अननोन वो भी एकदम से आपका बिल्कुल मतलब हम कह सकते हैं एनिमी का मतलब दुश्मन होता है, ठीक है। और अननोन का मतलब होता है जहाँ पे किसी से जान पहचान नहीं है, यानी कि जहाँ पे संबंध नहीं है। ये सारी की सारी जो तीनों के तीनों मीनिंग है ना, इसका इसका और इसका मीनिंग कहीं ना कहीं एक जैसा ही है कि आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन जो फ्रेंड है इनका आपस में रिलेशन होता है। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पे अपने आप भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चूज द सिनोनियम ऑफ एक्वायर। तो ऑप्शन नंबर हाँ एक्वायर आपके पास सबसे पहले तो देख लीजिए मीनिंग क्या होता है इसका। एक्वायर का मतलब होता है आपके पास में किसी चीज़ को प्राप्त कर देना, ठीक है। तो लॉस होगा, लॉस तो नहीं होगा क्योंकि लॉस का मतलब होता है खो देना, किसी चीज़ को खोना, ठीक है। ऑब्टेन होगा, मिस होगा, फॉरगेट होगा। देखिएगा मिस मिस का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना आई मिस द अपॉर्चुनिटी, कि मैंने उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा, ठीक है। डी का मतलब होता है फॉरगेट यानी कि भूल भूल जाना, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा। लेकिन ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त कर देना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आने वाला है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द सिनोनियम ऑफ एक्रीमोनी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है हम कह सकते हैं आपका समथिंग कटु कटुता, या फिर हम कह सकते हैं आपके पास में जिसका जैसे हम बोलते हैं ना बिटरनेस, समथिंग बिटर होना। बिटर का मतलब है कि तीखापन, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अब देखिए डायरेक्टली आपके पास में बिटरनेस भी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपका सिनोनियम होने वाला है, ठीक है। तो देखो स्वीटनेस तो नहीं आएगा क्योंकि ये आपके पास में एक्रीमनी मतलब हम कह सकते हैं बिटरनेस, कटुता, किसी से ऐसे आपका हम कह सकते हैं कुछ आपका तीव्र या समथिंग ऐसे आप कह सकते हो इसको, बिटर टाइप आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्वीट जो होगा वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, स्वीट मतलब मधुर होना। और कामनेस तो ऑब्वियसली नहीं आएगा क्योंकि इसका मतलब भी शांति है, और प्लेजर का मतलब आपके पास में आनंद होता है। तो तीनों के तीनों कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप ही है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी नहीं आएंगे, ओनली ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ अडमेंट, ठीक है। एडमेंट, एडमेंट का आपने मीनिंग बताना है, ठीक है जी। सबसे पहले तो सिनोनियम बताना है, सॉरी। एडमेंट का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में, इसका मतलब होता है आपके पास में किसी बात पे, जैसे हम अडिग रहने को बोलते हैं, ठीक है, किसी बात पे दृढ़ बने रहना, एडमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास में यील्डिंग आएगा, ठीक है, या फिर आपका फर्म आएगा, या फिर आपके पास वीक आएगा, या फिर आपका डाउटफुल आएगा। अब देखिए डाउटफुल तो नहीं आएगा, वीक भी नहीं आएगा, यील्डिंग भी नहीं आएगा। यील्डिंग का मतलब होता है आपके पास झुकने वाला, लेकिन जो आपका दृढ़ रहता है, अडिग रहता है, उसको हम बोलते हैं फर्म। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। चूज द सिनोनियम ऑफ एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है आपके पास में जैसे हम बोलते हैं ना कि पर्याप्त है हमारे पास में, तो प्लेंटीफुल है, इस तरीके से। प्लेंटीफुल मतलब पर्याप्त होना, एडिक्वेट, ठीक है। एडिक्वेट का मतलब है आपके पास, अब देखिए इनसफिशिएंट नहीं, एंटोनियम आएगा, सिनोनियम नहीं आएगा। इनसफिशिएंट मतलब सफिशिएंट हो सकता था लेकिन इनसफिशिएंट नहीं हो सकता है, ठीक है। इनफ होगा, इनकम्प्लीट होगा, या फिर स्केयर होगा। स्केयर तो ऑब्वियसली एंटोनियम में आ सकता है। इनकम्प्लीट अधूरा होता है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है जी। लेकिन जो इनफ होता है, इनफ का मतलब होता है पर्याप्त होना, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आ सकता है, बिल्कुल सही आएगा। एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त, के हमारे पास में एडिक्वेट चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। लेकिन इनसफिशिएंट जो है आपका एंटोनियम आएगा, और स्केयर भी आपका कहीं ना कहीं कमी वाला होता है, और ये भी आपका एंटोनियम में आ सकता है, ठीक है जी। तो सिनोनियम जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द सिनोनियम ऑफ अधीर, ठीक है। फाइंड द सिनोनियम ऑफ एडहीर। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, देखिएगा ये जो मीनिंग होता है आपके पास में, हम कह सकते हैं समथिंग लाइक स्टिकी, ठीक है। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी ही आपके पास देखिएगा डायरेक्टली स्टिकी दिया ही गया है यहाँ पे। चिपकाना किसी तरीके, किसी चीज़ को, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। या हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एडहेज का मतलब होता है कि आपका हम कह सकते हैं किसी चीज़ का, किसी नियमों का बिल्कुल स्ट्रिक्टली पालन करना। स्ट्रिक्टली इन द सेंस बिल्कुल आपका हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ, पूरे नियमों के साथ में किसी चीज़ का पालन करना। वैसे भी हम इस मीनिंग को ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है। डिटैच नहीं होगा, डिटैच का मतलब होता है अलग हो जाना। इग्नोर भी नहीं होता, इग्नोर का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा कर देना। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार कर देना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होने वाला है।
चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ एडजॉइन। ठीक है, एडजॉइन का आपके पास में क्या मीनिंग होगा? एडजॉइन का मतलब होता है आपके पास में, हम कह सकते हैं किसी चीज़ से एडजॉइन मतलब कि सटा रहना किसी चीज़ के साथ में, जुड़ना किसी चीज़ के साथ में। ठीक है, तो जब हम जुड़ने की बात करेंगे तो सेपरेट होने की तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। हाँ, कनेक्ट आपके पास में सही है, क्योंकि किसी चीज़ के साथ ज्वाइन होना, एडजॉइन होना मतलब कनेक्ट होना किसी चीज़ के साथ, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना, तो अब ये सिनोनियम तो नहीं होगा। ठीक है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना किसी चीज़ को, दो चीज़ों को जोड़ना, ऐड करना नहीं, ऐसे भी नहीं है। लेकिन आपके पास जो कनेक्ट होता है, किसी चीज़ के साथ कनेक्शन बनाना, कनेक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ के पास या फिर किसी चीज़ के साथ सटा रहना, उसको हम बोलते हैं कनेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, चूज द सिनोनियम ऑफ एडमायर। तो ऑप्शन नंबर, एडमायर का मतलब होता है आपके पास, हम कह सकते हैं किसी को एडमायर करना मतलब कि प्रशंसा करना, किसी की सम्मान देना, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो हेट करना तो बिल्कुल नहीं, जिसको हम हेट करते हैं तो उसको एडमायर तो बिल्कुल भी नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। हाँ, रिस्पेक्ट जिसकी हम करते हैं उसको एडमायर करते हैं डेफिनेटली, ये तो आपके पास में बिल्कुल सही है, तो बी तो आपका सही होगा। बाकी आगे देखते हैं, इग्नोर करना, नहीं 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 बिल्कुल नहीं आएगा। रिजेक्ट करना डेफिनेटली नहीं आएगा, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे रिस्पेक्ट आपका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द सिनोनियम ऑफ एडमिट। एडमिट का सिनोनियम आपने बताना है, डिनाई होगा, कन्फेस होगा, हाइड होगा या फिर रिफ्यूज होगा। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार कर देना किसी चीज़ को, कि भाई एडमिटेड, ठीक है, एडमिट कर दिया, आई एडमिट, तो इसका मतलब क्या है कि स्वीकार कर देना। स्वीकार का मतलब भी होता है कन्फेस करना, ठीक है, कन्फेशन किसी चीज़ का करना, वो आपके पास में स्वीकार होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास में हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। डिनाई का मतलब है इनकार कर देना, और हाइड का मतलब होता है छिपाना, और रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर देना किसी चीज़ से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ एडॉर्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में एडॉर्न का जो मीनिंग होता है वो होता है आपके पास में किसी चीज़ को हम कह सकते हैं आपका सजाना। ठीक है, सजाना, सजावट, समथिंग इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ऑब्वियसली अब ये तो इतना सिंपल सा है कि सभी बच्चे बच्चे को पता होता है। डेकोरेट, डेकोरेशन का मतलब होता है सजाना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, नेग्लेक्ट करना नहीं होगा, क्योंकि नेग्लेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ की उपेक्षा करना। ठीक है, और आपके पास डैमेज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नष्ट तो हम नहीं करते जिस चीज़ को सजाते हैं, तो वो तो डैमेज तो ऑब्वियसली नहीं होगा। रिमूव भी नहीं होगा, क्योंकि रिमूव का मतलब होता है हटाना। ठीक है जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, एड्रॉइड का मतलब क्या होता है आपके पास में? एड्रॉइड का मतलब होता है आपके पास, हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं आपका जो कुशलता पूर्वक, समथिंग इस तरीके से कह सकते हैं, स्किलफुल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका डायरेक्टली यहाँ पे सिनोनियम सही होने वाला है। ठीक है, क्लम्सी नहीं होगा, क्योंकि क्लम्सी का मतलब होता है जो कि ऐसा व्यक्ति जो कि किसी काम को करने में ज़्यादा माहिर नहीं है, मतलब अनाड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्लम्सी तो डेफिनेटली नहीं आएगा। स्लो होता है, धीमा, और डल होता है, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना डल, बिल्कुल आपका डल व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, बी आपका ऑप्शन नंबर सही आएगा। स्किलफुल, स्किलफुल का मतलब है किसी काम को करने में बड़ा ही माहिर होना, महारथी होना, या फिर आपका कुशल या निपुण होना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सिनोनियम ऑफ एडवर्सरी। यहाँ पे एडवर्सरी का जो मीनिंग होता है आपके पास वो क्या होता है, हम कह सकते हैं किसी का शत्रु, समथिंग। ठीक है, विरोधी होना। ठीक है, विरोधी होना। अब विरोधी, फ्रेंड के तो विरोधी नहीं होते, बिल्कुल नहीं, हेल्पर के भी नहीं होते, सपोर्टर के भी नहीं होते, इसका मतलब एनिमी के हम विरोधी होते हैं। ठीक है जी, दुश्मन का विरोधी होते हैं, शत्रु। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास में यहाँ सही आएगा। ठीक है जी, फ्रेंड, हेल्पर एंड सपोर्टर आपके पास कहीं ना कहीं आपके एंटोनियम में आ सकते हैं, बट सिनोनियम में डेफिनेटली नहीं आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ एडवर्स। तो एडवर्स का मतलब आपके पास फेवरेबल होगा, अपोज्ड होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर फ्रेंडली होगा। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि जो एडवर्स होता है, ठीक है, एडवर्स का क्या क्या चीज़ें दी गई है। अब देखिएगा, पहले इसको कोशिश कीजिए कि आप अपने हिसाब से इसको बना पाए। देखिए एडवर्स का जो मीनिंग होता है, वैसे आपके पास ना तीन मीनिंग है यहाँ पे। एक है आपका फेवरेबल, ठीक है, एक है आपका पॉजिटिव, एक है आपका फ्रेंडली। इन तीनों का मीनिंग जो है ना ऑलमोस्ट सेम सेम ही आपको लग रहा है। ठीक है, मतलब जो किसी के फेवर में होता है वही पॉजिटिव है, और फ्रेंड भी फ्रेंड के फेवर में होता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। अगर हमें आंसर नहीं भी पता होते तो हम ऐसे देख सकते हैं कि भाई यस, इस तरीके से हम बना सकते हैं। लेकिन एक जो बी ऑप्शन है वो
कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग सा जा रहा है, ठीक है। तो अलग सा जा रहा है, इसका मतलब जो एडवर्स होता है ना, उसका मतलब भी होता है आपके पास में विपरीत होना, और अपोज्ड का मतलब भी होता है विपरीत होना, यानी कि किसी चीज़ के प्रतिकूल होना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 30। चूज द सिनोनियम ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट का सिनोनियम आपको बताना है, ठीक है जी। एडवोकेट का जो सिनोनियम होता है, हम कह सकते हैं एडवोकेट का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी मतलब समर्थन करना किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हम कह सकते हैं कि ए है आपका अपोज, ऑप्शन नंबर बी है आपका सपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है रिजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी है आर्ग्यू या फिर अगेंस्ट किसी चीज़ के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अपोज भी अगेंस्ट होता है, रिजेक्ट भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है, सपोर्ट, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। फाइंड द सिनोनियम ऑफ अफेबल। तो यहाँ पे अफेबल का जो मीनिंग होता है वो होता है बड़ा ही मिलनसार समथिंग, ठीक है। मिलनसार या फिर आपका चलिए देख लेते हैं एक बार, फिर बताएंगे कि क्या होता है। आगे आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका र्यूड, ऑप्शन नंबर बी है आपका पोलाइट, ऑप्शन नंबर सी है हार्श, ऑप्शन नंबर डी है कोल्ड। अब देखो यहाँ पे भी ना तीनों के तीनों जो मीनिंग्स है, र्यूड है एंड आपके पास में रूड हम पढ़ सकते हैं वैसे इसको, ठीक है। रूड है आपके पास या फिर आपका हार्श है, कोल्ड है, ये समथिंग हम कह सकते हैं कि बड़ा एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं ना कि बड़ा ही रूड बिहेव करते हैं वो, तो इसका मतलब आपके पास हार्श, हार्श का मतलब भी आपका कहीं ना कहीं उसी तरीके से जाएगा, ठीक है। कोल्ड है, कोल्ड का मतलब है बड़ा, हम बोल सकते हैं कि बड़ा ठंडा ठंडा व्यवहार है, यानी कि उदासीन है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन जो पोलाइट है ना, पोलाइट आपके पास में बिल्कुल ऑपोजिट है इन सब के, और पोलाइट ही यहाँ पे अफेबल का सही मीनिंग या फिर हम कह सकते हैं सिनोनियम सही होने वाले, क्योंकि इसका मतलब होता है मिलनसार या फिर शालीन होना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ अफर्म। अफर्म का जो मीनिंग होता है वो होता है आपके पास में किसी चीज़ का घोषित कर देना या फिर किसी चीज़ की पुष्टि करना। तो ऑप्शन नंबर ए है डिनाई करना किसी चीज़ से, बी है डिक्लेयर करना, सी है हाइड करना, डी है आपके पास में अपोज। तो आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया कि घोषित करना, किसी चीज़ की पुष्टि करना, तो इसका मतलब किसी चीज़ को डिक्लेयर करना, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। डिनाई का मतलब होता है किसी चीज़ से मना कर देना, नकारना किसी चीज़ से, हाइड का मतलब होता है छिपाना, एंड अपोज का मतलब होता है किसी चीज़ का विरोध करना, ठीक है। तो ये तो तीनों ही नहीं आएंगे, ऑप्शन नंबर बी ओनली विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है चूज द सिनोनियम ऑफ अफ्लुएंट, ठीक है। इसका मतलब होता है आपके पास में हम बोल सकते हैं अब देखिएगा डायरेक्टली मैं बोलने ही वाली हूँ, जस्ट इसका मतलब होता है आपके पास में वेल्दी, ठीक है, यानी कि धनी होना, वेल्दी होना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होने वाला है, ठीक है जी। तो गरीब, पुअर को हम गरीब बोलते हैं, बिल्कुल नहीं आएगा। मिजरेबल जिसकी दयनीय स्थिति होती है उसको भी हम गरीब ही बोल सकते हैं, सिंपल भी नहीं आएगा। तो जो वेल्दी होगा वो आपके पास में यहाँ पे सही आंसर आने वाला है, ठीक है जी। चलिए संपन्न या फिर धनी हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द सिनोनियम ऑफ एजिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में एजाइल, एजाइल का जो मीनिंग है आपके पास ये क्या आएगा, देखिएगा एजाइल का जो मीनिंग होता है वो होता है बड़ा ही फुर्तीला होना समथिंग, ठीक है। एजाइल होता है आपके पास में बड़ा ही फुर्तीला होना, ठीक है। तो लेजी होगा, स्लो होगा, डल होगा, तीनों ही ऑपोजिट जा रहे हैं, तीनों ही नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए एक्टिव है, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ एगनी, ठीक है। एगनी का जो मीनिंग है आपके पास क्या होता है, एगनी का मीनिंग होता है आपके पास में बड़ा ही पीड़ादायक होना, कष्टदायक होना, ठीक है। तो मिजरेबल हम कह सकते हैं, समथिंग लाइक कष्टदायक होना, ठीक है। तो प्लेजर तो हमको कष्ट में नहीं मिलता है, तो ये तो नहीं होगा। जॉय भी आपके पास में डेफिनेटली नहीं होगा, हैप्पी भी नहीं होता है, तो लेकिन पेन जो है आपके पास में मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ एलमेंट, ठीक है। एलमेंट का मीनिंग आपके पास में एक्चुअली में होता है रोग होना या फिर आपका बीमारी समथिंग, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो हेल्थ तो नहीं होगा, डिजीज डेफिनेटली आपके पास में होगा, ठीक है जी। क्योर भी नहीं होगा एंड आपके पास में रेमेडी भी नहीं होगा, ठीक है। क्योर का मतलब होता है इलाज करना, और आपके पास रेमेडी का मतलब होता है उपचार करना, और हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य होना, स्वास्थ्य, एंड आपके पास में डिजीज का मतलब होता है रोग या फिर बीमारी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनियम ऑफ अलर्ट। अलर्ट आपको पता है कि अलर्ट का मतलब होता है सतर्क रहना, ठीक है, सतर्क, बड़ा ही अलर्ट रहना, ठीक है। तो स्लीपी तो बिल्कुल नहीं होगा, लेजी नहीं होगा, इग्नोरेंट नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि तीनों के तीनों एंटोनियम है, अपोजिट जा रहे हैं। लेकिन वॉचफुल यानी कि जो बड़ा सतर्क रहता है, अलर्ट रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ अलाइन। तो यहाँ पे जो अलाइन है इसका जो मीनिंग होता है आपके पास में ये होता है, हम कह सकते हैं समथिंग विदेशी, ठीक है। तो आपका फॉरेनर यहाँ पे नेटिव नहीं होगा, आई थिंक ये एलियन आपके पास में दे रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास में ओके, एलियन हम देख सकते हैं इस तरीके से, नेटिव तो नहीं होगा, लेकिन आपके पास में फॉरेनर मतलब जो देखो ना, एक एक तरीके से आप किस तरीके से देख सकते हो, देखो नेटिव है, नेटिव मतलब जो आपके नेशन से, अपने नेशन से बिलोंग करता है, ठीक है ना। सिटीजन जो भी आप, जो आपके अपने नेशन से बिलोंग करता है, लोकल जो आपके अपने नेशन से बिलोंग करता है, लेकिन जो फॉरेनर है वो आपकी दूसरी जगह से आते हैं, ठीक है। तो एलियन आपके पास हम कह सकते हैं एलियन, ये आपका नहीं आंसर सही होने वाला है, यानी कि आपका तीनों के तीनों ए सी और डी आपके गलत होने वाले हैं, बी ओनली आपका सही होने वाला है, जो कि आपके विदेशी समथिंग इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है चूज द सिनोनियम ऑफ एलिविएट, ठीक है। एलिविएट का आपने सिनोनियम आपको बताना है, ठीक है। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज़ से राहत दे देना, ठीक है, राहत देना, कम करना किसी चीज़ को, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो रिलीफ, रिलीव हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो रिलीव का मतलब भी होता है राहत देना या फिर कम करना किसी चीज़ को, ठीक है। वोर्सन का मतलब होता है खराब कर देना, बिगाड़ देना किसी चीज़ को। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना, और कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द सिनोनियम ऑफ एल्यूर। तो यहाँ पे आपका रिपील होगा, अट्रैक्ट होगा, या फिर आपके पास पुश होगा, या फिर आपका रिजेक्ट होगा। देखिए एलूर का जो मतलब होता है वो होता है, हम कह सकते हैं किसी को समथिंग आपका आकर्षित करना, ठीक है, आकर्षित करना। तो आकर्षित करने को हम क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर होने वाला है, ठीक है। सो ये थे आज के सेशन के 40 सिनोनियम्स। आई होप आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और इसके बाद इसी तरीके के जो सेशंस हैं हम डेफिनेटली लेने वाले हैं, ताकि आपकी जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। बिकॉज सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस वगैरह का जो सेगमेंट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।